जय श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। प्रिय साधकों, यदि आप साधना करते हैं और आप साधना के बाद यह सोचते हैं कि मुझे साधना में सफलता क्यों नहीं मिली, तो एक बार आप आत्मावलोकन करें कि वास्तव में साधना में सफलता ना मिलने का क्या कारण है। मैं आज आपको बताऊंगा कि साधना में क्या निषिद्ध है और किस वजह से साधना आपकी सफल नहीं होती है। इस चीज को आप बड़े ही ध्यान से सुनें, वीडियो को आप पूरा देखें। मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में जो साधक होते हैं वो साधना में किस स्टेज पर अपनी साधना से वंचित हो जाते हैं। तो आप समझिए, तंत्र सार में लिखा है एक बहुत अच्छी बात। मैं उसका हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं क्योंकि वो श्लोक है। सबसे पहला लिखा है कि अगर आप तंत्र साधना कर रहे हैं और एक साधक हैं तो आपको ये 3 नियम बहुत अच्छे से मानने चाहिए। सबसे पहला नियम है कि आप दूसरों का अन्न नहीं खा सकते और दूसरों के द्वारा दिया हुआ अन्न भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। होता क्या है कि कभी कभी हम लोभवश किसी ने अगर हमें भंडारे में कुछ दे दिया या किसी ने हमें भोजन करने के लिए आमंत्रित कर दिया तो हम वहां जाकर के वो भोजन कर लेते हैं। सूर सोतक जो होती है उसका भोजन कर लेते हैं, त्रयोदशी आदि का भोजन। तो इस प्रकार का भोजन या किसी ने आपको निस्वार्थ भाव से खिलाया हो या दान स्वरूप खिलाया हो, तो ऐसा भोजन करने से आप इस चीज को मानिएगा कि आप साधना में कभी सफल नहीं हो सकते। आपको चाहिए कि अपने ही हाथों से बना हुआ भोजन, स्वयं पकाया हुआ भोजन, जिससे किसी ने स्पर्श भी नहीं किया हो, आपके बनाने के बाद आपने सीधा अपने इष्ट देव को समर्पित करने के बाद उसे स्वयं खाया हो। ऐसी कोशिश करें कि भोजन आप दूसरों के द्वारा हुआ ग्रहण ना करें। दूसरी बात, आपको चाहिए कि दूसरों के द्वारा आपको दान नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप दूसरों के द्वारा अधिक दान लोगे तो दान से भी आपकी साधना छीड़ हो जाएगी। साधना में आप सफल नहीं हो सकते। आपने लोग बस किसी ने आपको कुछ दे दिया तो आप उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे साधना तो सफल होगी ही नहीं, और जो भी आपके पास थोड़ी बहुत साधना आपने की होगी वो भी छीड़ होती चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको अन्न से बचना है दूसरों के, और दूसरा जो है कि आपको दूसरों के द्वारा दी हुई वस्तु को या धन को स्वीकार नहीं करना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है स्त्री व्यासनेषु, अर्थात आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप किसी भी स्त्री को, स्त्री जाति में चाहे कोई भी हो, उसको आप बिल्कुल देखना भी मना है, सोचना तो बहुत दूर की बात। अगर आप स्त्री व्यासनेषु यानी स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं और इस प्रकार की आपकी विचारधारा है या आप गलत दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर आपका ब्रह्मचर्य तो खंडित होता ही है, आपका मन भी चलायमान हो जाएगा और साधना की ओर से आप भटक जाएंगे। तंत्र शास्त्र का यह एक सबसे महत्वपूर्ण अंग था और एक मोस्ट बात थी जो मैंने आपको बताई। इन 3 बातों से साधक अपनी साधना से हट जाता है, और जो इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, यानी दूसरों का अन्न, दूसरों का धन और दूसरों की स्त्री, इन 3 चीजों से अगर वो बचता है तो ऐसा साधक दुनिया में अपना नाम कमा सकता है और वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि ये 3 बातें ही साधक को उसकी साधना से भंग करती हैं। और इन 3 बातों पर अगर उसने पुष्टि कर ली तो समझ जाइए कि दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो वो व्यक्ति ना कर सके। तो आशा करेंगे कि जो साधक हैं वो इन 3 बातों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, तंत्र सार का ज्ञान करते हुए अपनी साधना की ओर लक्षित रहेंगे। जय श्री भैरव।